नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प तरीके पर बात करने वाले हैं जिससे मानव शरीर की गतियों को समझा जाता है। ये हैं 3 शारीरिक तल या जिन्हें एनाटॉमिकल प्लेन्स कहते हैं। जी, ये असल में कोई असली लाइनें नहीं है शरीर पर, है ना? ये काल्पनिक सतहें हैं जो शरीर को अलग-अलग हिस्सों में बांटती हैं और इससे हमें मतलब मूवमेंट की दिशा समझने में मदद मिलती है। हाँ, और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है। जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है, मानव शरीर की गतियां त्रिआयामी विश्लेषण से जो हमने पढ़ा है, इससे समझना खासकर फिटनेस प्रोफेशनल्स, कोच, थेरेपिस्ट्स, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है परफॉर्मेंस सुधारने और चोटों से बचाने के लिए। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं 3 तलों को थोड़ा करीब से देखेंगे, सैजिटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स, और उनमें कौन सी मुख्य गतियां होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सैजिटल प्लेन। ये वही है जो शरीर को दाएं और बाएं हिस्सों में बांटता है। हाँ, बिल्कुल। सोचिए जैसे शरीर के बीच से एक सीधी लाइन नीचे जा रही है, तो इसमें मुख्य रूप से आगे और पीछे जाने वाली गतियां होती हैं। आगे पीछे जैसे फ्लेक्शन, मतलब जब हम जोड़ों के बीच का कोण कम करते हैं, जैसे कोहनी मोड़ना या घुटना मोड़ना। अच्छा। और फिर है एक्सटेंशन, यानी उसका उल्टा, कोण को बढ़ाना, जैसे घुटने को सीधा करना। और कभी कभी हम जरूरत से ज्यादा भी सीधा कर देते हैं ना, वो क्या था, हाइपर एक्सटेंशन। हाँ, हाइपर एक्सटेंशन, मतलब सामान्य सीमा से ज्यादा खोल देना जोड़ को। जैसे कई बार लोग कमर को बहुत पीछे मोड़ लेते हैं, इससे दिक्कतें हो सकती हैं। समझ गया। और खेलों में तो इसके बहुत उदाहरण होंगे। बिल्कुल, जैसे दौड़ना, स्क्वाट्स करना, बाइसेप्स कर्ल लगाना, सिट-अप्स, फ्रंट लंजेस, ये सब ज्यादातर इसी प्लेन में होते हैं। लगता है हमारी रोजमर्रा के ज्यादातर हरकतें इसी प्लेन में होती हैं, चलना, उठना, बैठना। हाँ, काफी हद तक, लेकिन यही एक ध्यान देने वाली बात है। अगर हम सिर्फ इसी प्लेन पर फोकस करें तो असंतुलन आ सकता है। अच्छा जी, इसीलिए दूसरा प्लेन भी जरूरी है, फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन। ये शरीर को आगे और पीछे के हिस्सों में बांटता है ना, एंटीरियर और पोस्टीरियर। सही कहा। तो इसमें साइड टू साइड मतलब बगल की तरफ होने वाली हरकतें आती हैं। जैसे हाथ को साइड में ऊपर उठाना। हाँ, उसे एब्डक्शन कहते हैं, मतलब शरीर की जो बीच की लाइन है उससे दूर ले जाना। और पास लाना, वो एडक्शन कहलाता है। हाथ या पैर को वापस शरीर की तरफ लाना। और रीढ़ की हड्डी को साइड में झुकाना भी इसी में आएगा। जी, लैटरल फ्लेक्शन, वो भी फ्रंटल प्लेन मूवमेंट है। खेलों में सोचिए, जंपिंग जैक्स, हाँ, साइड लंजेस या डंबल से साइड रेज करते हैं लोग। बास्केटबॉल या टेनिस में वो साइड में जो भागते, लैटरल शफल्स। बिल्कुल, वो भी फ्रंटल प्लेन का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये गतियां संतुलन और स्थिरता के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं, खासकर उन खेलों में जहां तेजी से दिशा बदलनी पड़ती है। ये बात तो सही है। अक्सर हम शायद आगे पीछे दौड़ने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, साइड की मूवमेंट पर उतना नहीं। एग्जैक्टली, यहीं पर ये समझ काम आती है। अब तीसरा प्लेन है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स, ये शरीर को ऊपर और नीचे के हिस्सों में बांटता है, सुपीरियर और इन्फीरियर। हाँ, इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से घूमने वाली यानी रोटेशनल गतियां होती हैं। रोटेशनल, अच्छा, जैसे गोल्फ खेलते हुए स्विंग करना या बेसबॉल बैट घुमाना। बिल्कुल, धड़ का घूमना। सोचिए कोई भी चीज फेंकने या मारने वाले खेल में, जैसे डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो या बॉक्सिंग में पंच मारते समय हाँ हाँ, कमर घूमती है। वही, वो ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट है। इसके अलावा जैसे हम अपनी बाह को घुमाते हैं, हथेली ऊपर करना सुपिनेशन, नीचे करना प्रोनेशन। ओ, ये भी इसी में है। जी, और एक और है हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन और एडक्शन। जैसे चेस्ट फ्लाई एक्सरसाइज करते समय हाथ शरीर के आर पार जाते हैं। तो देखा जाए तो ये तीनों प्लेन मिलकर ही हमारी सारी मूवमेंट्स को मुमकिन बनाते हैं। बिल्कुल, कोई भी मूवमेंट शायद ही पूरी तरह सिर्फ एक प्लेन में होती हो। ज्यादातर में तीनों का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होता है। तो फिर हमारे स्रोत के मुताबिक इनको अलग अलग समझने का असली फायदा क्या है? सिर्फ मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए? एनालाइज करना तो एक हिस्सा है, पर बात उससे आगे जाती है। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि एक बैलेंस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने के लिए तीनों प्लेन्स में मूवमेंट शामिल करना कितना जरूरी है। मतलब ये कि अगर कोई सिर्फ सैजिटल प्लेन वाली एक्सरसाइज करता रहे, जैसे सिर्फ दौड़ना या सीधे वजन उठाना, हाँ, तो हो सकता है कि उसके फ्रंटल और ट्रांसवर्स प्लेन में स्थिरता और ताकत कम रह जाए। साइड में या घूमते हुए वो उतना स्थिर ना हो, और इससे चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। निश्चित रूप से, खास तौर पे ओवरयूज इंजरीज, मतलब किसी एक तरह की मूवमेंट बार बार करने से होने वाली चोटें।
ये प्लेन्स की समझ हमें ये पहचानने में मदद करती है कि कहीं कोई एथलीट किसी एक प्लेन में ज्यादा मूवमेंट तो नहीं कर रहा या किसी प्लेन में कमजोर तो नहीं है। अच्छा, तो ये एक तरह से डायग्नोस्टिक टूल भी है। ट्रेनर इसके आधार पर ट्रेनिंग प्लान को बदल सकता है। बिल्कुल, गति की कमियों को पहचानना, उन्हें सुधारने के लिए सही एक्सरसाइज चुनना और चोटों से बचाव करना, ये सब मुमकिन होता है। और ये सिखाने के तरीके को भी बेहतर बनाता है। आप ज्यादा सटीक निर्देश दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 प्लेन, सैजिटल यानी आगे पीछे, फ्रंटल यानी साइड टू साइड और ट्रांसवर्स यानी घूमने वाला, ये मानव गति को समझने, उसका विश्लेषण करने और उसे सुधारने का एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। जी, और जैसा स्रोत हमें याद दिलाता है, इनका महत्व सिर्फ इनको अलग-अलग जानने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि ये मिलकर कैसे काम करते हैं, इनका आपसी तालमेल कैसा है। सही कहा, और यही बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। स्रोत ने हमें विश्लेषण और ट्रेनिंग के लिए इनका महत्व तो बता दिया, पर असल जिंदगी की गतिविधियों में, चाहे वो कोई आसान काम हो जैसे सीढ़ी चढ़ना या कोई जटिल डांस स्टंट हो, ये तीनों प्लेन एक साथ कैसे काम करते होंगे, उनका आपसी तालमेल कितना सहज या कितना बिगड़ा हुआ हो सकता है, और ये हमारे रोजमर्रा के प्रदर्शन और एहसास को कैसे प्रभावित करता होगा, ये वाकई सोचने वाली बात है।